ओम नमो नारायण मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल ओम नमो नारायण तथा 1008 उपाय पर। और आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि अगर आप तीर्थों में जाकर श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं, आना जाना आपका संभव नहीं हो पा रहा है, तो घर में ही किस प्रकार से आप श्राद्ध कर सकते हैं। मित्रों, हमारी वीडियो में थोड़ी सी विलंब हो गई है आने में। कुछ समय पहले हम वीडियो आपके लिए नहीं बना पाए और कुछ समय से हम आपके लिए वीडियो नहीं भी ला पा रहे थे, कुछ निजी कारणों की वजह से। परंतु आशा करते हैं आगे आने वाले समय में लगातार आपको हमारे द्वारा वीडियो मिलती रहेगी और इसी प्रकार से जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो जो दर्शक हमारे चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आने वाले समय में हम आपके लिए इसी प्रकार से महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाते रहें। मित्रों, वैदिक ग्रंथों में श्राद्ध नहीं पितृयज्ञ कहा गया है। पुराणों में बताया गया है कि श्राद्ध के दिनों में पृथ्वी पर आते हैं हमारे पूर्वज, हमारे पितृ, और श्राद्ध वाली तिथि पर सूर्योदय से पहले उठकर नहाया जाता है और जब तक श्राद्ध क्रम न हो जाए तब तक कुछ नहीं खाया जाता। इसी प्रकार से आप जानते हैं 2020 में 2 से लेकर 17 सितंबर तक पितृपक्ष रहेगा। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि तीर्थों में जाकर श्राद्ध करने का विशेष महत्व है, लेकिन आपातकाल और एक कोरोना महामारी कह लीजिए, जिसके कारण तीर्थ में जाकर श्राद्ध करना उचित नहीं रहा जा रहा। हमसे ना तो जाया जा रहा है और ना ही हम सलाह देंगे कि इन जो स्थिति चल रही है, इस स्थिति में आप तीर्थ स्थानों पर जाकर श्राद्ध करें। और अगर आप आसान सी विधि से अपने ही घर में करना चाहते हैं तो वह हम आपको सारी विधि समझाने जा रहे हैं, जिससे कि आप घर पर ही कर सकते हैं श्राद्ध भी और तर्पण भी। श्राद्ध वाली तिथि पर सूर्योदय से पहले उठकर नहाएं और जब तक श्राद्ध क्रम ना हो जाए तब तक कुछ खाए पिए ना, और दोपहर 12 बजे के आसपास श्राद्ध किया जाता है। अगर आपको रहा जाता है पानी पिए बिना तो रहिए, अगर आपको नहीं रहा जाता सुबह पानी पिए बिना तो पानी सिर्फ पी सकते हैं, परंतु खाने का परहेज करें दोपहर 12 बजे के आसपास तक। और दक्षिण दिशा में मुख करके बाएं पैर को मोड़कर बाएं घुटने को ज़मीन पर टिका कर बैठ जाएं। इसके बाद तांबे के चौड़े बर्तन में ज्यों, तिल, चावल और गाय का कच्चा दूध, गंगाजल, सफ़ेद फूल और थोड़ा सा पानी डालें। अब हाथ में कुशा घास रखें और फिर उस जल को दोनों हाथों में भरकर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में गिराएं। इस तरह आपने 11 बार कतरे हुए पितरों का ध्यान करना है। जिस प्रकार मैंने बताया, इसी प्रकार आपने 11 बार करना है और अपने पितरों का ध्यान करना है। और महिलाएं शुद्ध होकर ही पितरों के लिए भोजन बनाएं। पितरों के लिए अग्नि में खीर अर्पण करें। इसके बाद पंचबली यानी देवता, गाय, कुत्ते, कौवे और चींटी के लिए भोजन सामग्री अलग से निकाल लें। इसके बाद ब्राह्मण भोजन करवाएं और श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा और अन्य सामग्री दान करें। जो भी सामग्री आप अन्य अपने पितरों के लिए देना चाहते हैं वह दान करें। और श्राद्ध यानी पितृयज्ञ के 16 दिन, अथर्ववेद में कहा गया है कि जब सूर्य कन्या राशि में रहता है तब पितरों को तृप्त करने वाली चीज़ें देने से स्वर्ग मिलता है। इसके बाद ही यज्ञवत्सल्य स्मृति और यम स्तुति में भी बताया गया है कि इन 16 दिनों में पितरों के लिए विशेष पूजा और दान करना चाहिए। इनके अलावा पुराणों की बात करें तो ब्रह्मा, विष्णु, नारद, स्कंद और भविष्य पुराण में बताया गया है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों की पूजा कैसे की जाए। ग्रंथों में कहा गया है कि पितृपक्ष शुरू होते ही पितृ मृत्यु लोक में अपने वंशजों को देखने के लिए आते हैं और तर्पण ग्रहण करके लौट जाते हैं। इसलिए इन दिनों में पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन और अन्य तरह के दान किए जाते हैं।
और किसको श्राद्ध करने का अधिकार है ये जानते हैं। गौतम धर्म सूत्र का कहना है कि पुत्र ना हो तो भाई भतीजे माता के कुल के लिए, जो माता के कुल के लोग हैं यानी मामा या मसेरा भाई या शिष्य श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी ना हो तो कुल पुरोहित या आचार्य श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। और पिता के लिए पिंडदान और जल तर्पण पुत्र को करना चाहिए। पुत्र ना हो तो पत्नी, और पत्नी भी ना हो तो सगा भाई श्राद्ध कर्म कर सकता है। और विष्णु पुराण में कहा गया है कि मृत व्यक्ति के पुत्र, पौत्र, भाई की संताति पिंडदान करने के अधिकारी होते हैं। और मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति का पुत्र ना हो तो उसकी बेटी का पुत्र भी पिंडदान कर सकता है। अगर वो भी ना हो तो पत्नी बिना मंत्रों के श्राद्ध कर्म कर सकती है। पत्नी भी ना हो तो कुल के किसी व्यक्ति द्वारा श्राद्ध कर्म किया जा सकता है। और माता पिता कुंवारी कन्याओं को पिंडदान कर सकते हैं। शादीशुदा बेटी के परिवार में कोई श्राद्ध करने वाला ना हो तो पिता उसको भी पिंडदान कर सकता है। बेटी का बेटा और नाना एक दूसरे को पिंडदान कर सकते हैं। इसी तरह दामाद और ससुर भी एक दूसरे को पिंडदान कर सकते हैं। बहू भी अपनी सास को पिंडदान कर सकती है। और अब जानते हैं कौन सी तिथि को कौन सा श्राद्ध पड़ने वाला है। यानी जैसे 2 तिथि अभी गई है, 2 सितंबर अभी गई है बुधवार के दिन, तो प्रतिपदा का श्राद्ध था। आज जैसे कि 3 सितंबर है, गुरुवार का दिन है, तो आज द्वितीय श्राद्ध है। 4 सितंबर तृतीय श्राद्ध, 6 सितंबर चतुर्दशी का श्राद्ध, 7 सितंबर पंचमी का श्राद्ध, 8 सितंबर षष्ठी का श्राद्ध, 9 सितंबर सप्तमी का, 10 सितंबर अष्टमी का, 11 सितंबर नवमी का, 12 सितंबर दशमी का, 13 सितंबर एकादशी का, 14 सितंबर द्वादशी का, 15 सितंबर त्रयोदशी का, 16 सितंबर चतुर्दशी का और 17 सितंबर सर्वप्रत अमावस्या श्राद्ध है। यानी 17वें को अमावस्या का श्राद्ध है। अगर आप पुराने जो आपके बुजुर्ग हैं उनका एक ही करना चाहते हैं या किसी को तिथि ज्ञात ना हो तो अमावस्या के श्राद्ध वाले दिन वह पितरों के निमित्त दान पुण्य करके भी इससे मुक्ति पा सकता है। तो मित्रों, अगर और कुछ भी आप श्राद्ध से संबंधित हमसे सलाह मशवरा करना चाहते हैं तो हमसे कमेंट करके अवश्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह की अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।